जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वृंदावन सीरीज चल रही है और उसके बीच में ये वीडियो मैं बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे महाकालेश्वर यात्रा की बुकिंग्स को लेकर। जो नए रूल्स आए हैं, आप लोग परेशान होकर मुझे मैसेजेस करते हो ना, फिर मुझे भी लगता है कि नहीं मैं फटाफट से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ और जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचा दूँ। बहुत दिनों से आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि जल अभिषेक और शीघ्र दर्शन जो ऑनलाइन करने हैं तो कैसे करने हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन आपको बुकिंग कैसे करनी है जल अभिषेक की, शीघ्र दर्शन की और भस्म आरती की। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ नई चीज़ें जैसे शुरू हुई हैं तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी। और साथ ही साथ आपके कुछ सवाल हैं जो कि आपने कमेंट करके पूछे थे, तो उनके भी जवाब मैं आपको साथ ही साथ देती रहूँगी। चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले नए रूल की, जिसमें आपको जल अभिषेक और शीघ्र दर्शन का जो बुकिंग है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। पहले सिर्फ ऑफलाइन काउंटर पे ही आपको जल अभिषेक और शीघ्र दर्शन का टिकट मिलता था, लेकिन अब ऑनलाइन भी अब बुकिंग होने लग गई है, तो आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हो। ऑनलाइन बुक कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। ऑफलाइन वीआईपी टिकट्स का जो काउंटर है, जिसे प्रोटोकॉल काउंटर भी कहा जाता है, काउंटर के खुलने का जो टाइम है वो है सुबह 4 बजे से काउंटर खुल जाता है और सुबह 11-12 बजे तक काउंटर खुला रहता है। इस बीच आप अपनी टिकट ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन पहले जाके हम टिकट ले लेंगे या 2 दिन पहले जाके टिकट ले लेंगे वीआईपी दर्शन के लिए या जल अभिषेक के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सेम डे ही, जिस दिन आपको करना है उसी दिन आपको टिकट लेना होगा काउंटर से। आप लोगों में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि जल अभिषेक की टिकट में ही क्या हमें शीघ्र दर्शन हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां जाकर आपको जो भी दर्शन करने हैं ना, सबका टिकट वहां पर कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे कि आपको शीघ्र दर्शन करने हैं तो उसका 250 रुपये पर पर्सन लगता है। आपको जल अभिषेक करने हैं तो जल अभिषेक का टिकट अलग है। बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई भी टिकट किसी भी चीज में इंक्लूड नहीं है। तो जल अभिषेक जिन लोगों को भी करना है तो आपको पता ही है कि उसका जो चार्ज है वो है 750 रुपये पर पर्सन। 750 रुपये बहुत ज़्यादा है, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन आपके लिए फ्री का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन जो है जल अभिषेक फ्री होता है, जिसका जो टाइमिंग है वो है दोपहर 1 बजे से लेके 4 बजे तक। तो ये 4 घंटे आपके जल अभिषेक फ्री होता है, तो आप जा सकते हो अगर आप इन दिनों के बीच में गए हो तो। लेकिन अगर वीकेंड वगैरह होंगे ना, तो वीकेंड वगैरह में ये जो 4 दिन फ्री वाले जो होते हैं ना जल अभिषेक, ये बंद हो जाते हैं। तो ये जो 4 दिन छोड़ के आप कभी भी जाओगे ना, तो आपको फ्री वाले जल अभिषेक नहीं करने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये शाम को ही खुलते हैं, 4 दिन शाम को ही खुलते हैं, दोपहर 1 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप शाम को नहीं जा पा रहे हो तो आपको फिर सुबह ही जल अभिषेक करना पड़ेगा। सुबह का जल अभिषेक जो है ना वो पूरे हफ्ते चार्जेबल ही है, वहाँ पे आपको 750 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि फ्री कब है, फ्री का टाइमिंग क्या है और पेड कब है, पेड का टाइमिंग क्या है। सुबह का जो जल अभिषेक करने का जो टाइम है ना, जब भस्म आरती खत्म हो जाती है उसके थोड़ी देर बाद ही जल अभिषेक शुरू हो जाता है और सुबह 11-12 बजे तक चलता है। बात करते हैं शीघ्र दर्शन और नॉर्मल दर्शन में क्या डिफरेंस है। शीघ्र दर्शन जो है उसमें आपको लगभग 45 मिनट कम से कम लगते हैं, मतलब 1 घंटा मान के चलो। अगर आपको भीड़ वगैरह नहीं, वहाँ पर रश वगैरह नहीं मिला है, तो आपको 45 से 1 घंटा आपको लग जाएगा दर्शन करने में। अगर बहुत ज़्यादा क्राउड के टाइम पर आप गए हो तो वहाँ पे आपको 2, ढाई, 3 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, ये तो हुए नॉर्मल दर्शन की बात। अब बात करूँ अगर शीघ्र दर्शन की, तो शीघ्र दर्शन जो है वो उस केस में आप ले सकते हो जैसे आपके पास टाइम कम है और आप जल्दी जल्दी दर्शन करना चाहते हो, तो शीघ्र दर्शन में आपको लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं और वहीं आपको नॉर्मल दर्शन में 45 मिनट के करीब लग जाते हैं या 1 घंटा के करीब लग जाते हैं। एक और मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप शीघ्र दर्शन की वीआईपी टिकट लेकर जाते हैं 250 रुपये वाली, तो आप बैरिगेट में, जो बैरिगेट लगे होते हैं ना, वहाँ पर सबसे आगे खड़े होकर आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मतलब नंदी मंडपम से पहले जो बैरिगेट्स लगे होते हैं ना, गोल्डन बैरिगेट्स, वहां से आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं, जो कि है 250 रुपये वाले दर्शन। ठीक है, और जो नॉर्मल दर्शन है, फ्री वाले दर्शन है ना, वो आप बैरिगेट्स के बहुत पीछे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो वहाँ से आपको दर्शन होते हैं, तो वो आप दर्शन कर सकते हो। वहाँ पर क्या बोलते हैं, स्क्रीन जो लगी होती है ना वहाँ पर, तो स्क्रीन में आपको दिखाई देगा, क्योंकि काफ़ी दूर होता है तो स्क्रीन पे ही आपको दिखाई देगा। यही डिफरेंस है कि नॉर्मल दर्शन में आपको बहुत पीछे से दर्शन करना पड़ता है और वीआईपी दर्शन 250 रुपये वाले जो बैरिगेट्स के अंदर खड़े होकर दर्शन होते हैं, तो जहाँ से गर्भगृह बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में।
और जहाँ से ये VIP दर्शन के लिए आप एंट्री करोगे ना, वो गेट नंबर है 4 से 5 गेट नंबर है, तो वहीं से आपकी एंट्री चालू हो जाएगी। तो वहाँ पर लगे हुए हैं, गेट बने हुए हैं, तो आपको इजीली दिख जाएगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली अगर पहली बार जा रहे हो तो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन्स को लेकर भी मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे आप लोगों के। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन है और आप VIP दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर्स भी अवेलेबल हैं। जैसे जिन लोगों को चलने में प्रॉब्लम है, नहीं चल सकते हैं या नहीं इतनी देर खड़े हो सकते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर व्हील चेयर्स भी मिल जाती हैं एंट्रेंस पे ही। तो वहीं पर आप व्हील चेयर भी ले सकते हैं उनके लिए, और उनका एक हेल्पर बन के आप उनकी मदद के लिए साथ में जा सकते हैं। तो आपका कोई भी टिकट नहीं लगेगा क्योंकि आप उनके हेल्पिंग हैंड बन के जा रहे हैं। तो इसलिए आपका जो 250 रुपये का जो VIP दर्शन है ना, उसका आपको साथ जाने वाले का पैसा नहीं लगेगा। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप महाकालेश्वर पहली बार जा रहे हो तो आप महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद आप काल भैरव के मंदिर ज़रूर जाना, जो कि महाकालेश्वर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो वहाँ के लिए आपको ऑटो मिल जाते हैं, तो ऑटो से आप वहाँ पे जा सकते हो। तो काल भैरव में भी जाके दर्शन कर सकते हो, और वहाँ पर आप जो वहाँ पर ना शराब चढ़ाई जाती है काल भैरव को, तो वहाँ पर वो भी चढ़ा सकते हो, वो भी आपको वहीं पर ही मिल जाएगा, प्रसाद वगैरह जो भी होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ वहाँ पर शक्तिपीठ भी है, हरसिद्धि माता का मंदिर और गढ़ कालिका मंदिर। तो ये दोनों मंदिर शक्तिपीठ हैं क्योंकि यहाँ सती माता के अंश गिरे थे। काल भैरव के दर्शन करने के बाद आप गढ़ कालिका मंदिर जरूर जाना, जो कि वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है। और हरसिद्धि माता का जो मंदिर है वो महाकाल मंदिर के बिल्कुल जस्ट पीछे ही पड़ता है, तो वहाँ तो आप पैदल भी चले जाओगे। तो और हरसिद्धि माता मंदिर में जो आरती होती है ना, वो आरती देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि वो हरसिद्धि माता मंदिर में आप आरती देखने ज़रूर जाना। बहुत ही भव्य, बहुत ही बढ़िया आरती होती है, और 1000 दीपक जो वहाँ पर जलाए जाते हैं, तो वो भी देखने वाली चीज़ है, तो आप ज़रूर देखने जाना। तो उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी कहा जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी। चलो अब देख लेते हैं कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो वहाँ पे क्लिक करके आप अपना भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आप भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हो तो आप कम से कम 15-20 दिन पहले ही आप अपनी बुकिंग करवा लो, क्योंकि बहुत ही जल्दी स्पीड से स्लॉट्स जो हैं वो बुक हो जाते हैं, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन फिर ऑफलाइन बुकिंग कराने का ही बचता है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि ऑफलाइन बुकिंग करने के लिए क्या प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको A to Z सारी छोटी से छोटी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताई हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि आपको कैसे बुकिंग करनी है जल अभिषेक की और शीघ्र दर्शन की। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ ही साथ बताती रहूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो गूगल पे आपको सर्च करना है www.shrimahakaleshwar.com, यह है वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों बुकिंग्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो 24 तारीख की है, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप एक हफ्ते तक मतलब एक हफ्ते पहले ही आप अपनी बुकिंग कर सकते हो, यहाँ पे 7 दिन के अंदर अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है। ये टाइमिंग आ जाती है कि किस टाइम आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो वो टाइम, और एक बंदा जैसे 5 जनों की बुकिंग एक बार में कर सकता है अपनी ही मतलब अपने नाम पर। तो आप यहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर दो। यहाँ पर आप प्रूफ ID देना है, ID प्रूफ देना है आपको, और यहाँ पे अपना आधार का नंबर और आधार अपलोड करना है आपको, जो भी ID प्रूफ लगाओगे, और अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। ठीक है, जितने बंदों का आप कर रहे हो रिजर्वेशन, उतने बंदों का फोटो ID एंड आपका एड्रेस प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ये आपकी डिटेल्स जो भी आपने फिल करी है ना, ये सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 27 तारीख की डेट डाली है कि 27 तारीख की डेट में मुझे शीघ्र दर्शन बुक कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो 250 रुपये 1 पर्सन का यहाँ पर आ चुका है। ऐड पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपकी ये डिटेल्स खुल जाएंगी, और इसमें वापस से आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको डायरेक्टली आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेजर पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी है, या पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, या फिर UPI के थ्रू। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो हैं, वॉलेट वगैरह, ये सब खुल जाएंगे यहाँ पर। तो बस आपको पे कर देना है, और यहाँ पे 250 रुपये प्लस यहाँ पे फ़ी जो है, जो भी उनकी मिनिमल फ़ी है वो लगेगी बस, और उसके बाद आप अपना पे कर सकते हो। सेम इसी तरह से आपको भस्म आरती भी बुक करनी है, सेम इसी तरीके से आपको जल अभिषेक भी बुक करने हैं। ठीक है, शीघ्र दर्शन आप 7 दिन के अंदर यानी 7 दिन पहले ही बुक कर सकते हो अपने जाने के, और जल अभिषेक आप जस्ट 1 दिन पहले ही बुक कर सकते हो। तो इन दोनों चीज़ में ध्यान रखना। और भस्म आरती आपको जब लगे कि हाँ स्लॉट्स खाली हैं, आप तुरंत अपनी भस्म आरती बुक कर दीजिए।
ये है जल अभिषेक का चार्जेस, ठीक है। और यहाँ पे जो आप भस्म आरती की जो बुकिंग कर सकते हो ना, सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी फैमिली बन जाए। तो चलिए इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।